पंजाब में असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे के असर नो जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी होगी। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। असलहा कल्चर के हौसला शिकनी के लिए सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा होगा। लाहौर में क्राइम सीन पर फौरी रद्द-ए-अमल के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पंजाब की शोधा दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में सख्ती लाई जाएगी। जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर की। हंगू में 2 धमाके, एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस चौकी तबाह, पुलिस की जवाबी कार्रवाई। हमले में मुलविस 2 दहशतगर्द हलाक। डीएसपी खान से मोहम्मद के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले हंगू के इलाके गुलमीना में पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर दीगर एहलकारों के साथ जाए वक़ुआ पर जा रहे थे कि दराबंद के मकाम पर उनकी गाड़ी को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया। जख्मी पुलिस एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सदर वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की हंगू में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। मौसर रकबी ने शहदा के वर्सा से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि शहीद एसपी असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल है। हम ट्रांस अफगान रेलवे, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। बड़े मंसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत सम पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासिर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। हलीमा खान फिर गैर हाजिर। शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतजाज केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद हलीमा खान अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी का हलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 10 मुलजिमान अदालत पेश। समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला मजीद लटक गया। सूबे का इंतजाम चलाना मुश्किल। काबीना का बाकायदा ऐलान न होने के बाद हुकूमती उमूर ठप पड़े हैं। सियासी कमेटी ने सुहेल आफरीदी को अपनी सिफारिशात भेज दी। सिफारिशात के मुताबिक जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती, मुख्तसर काबीना के साथ काम चलाया जाए। बानी से मुलाकात के बाद काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने किसी भी एडवाइजरी काउंसिल के बगैर सूबा चलाने के लिए फ्री हैंड दिया और सुहेल आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। सुहेल आफरीदी ने काबीना का हतमी फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया था। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया के साथ डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। सूबे भर में मुतहरिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफी नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर ले या दुबई चले जाएं। मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही महकमे पुलिस पर खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर आला सिर्फ बॉर्डर्स चेक पोस्ट के लिए 1.5 अरब का तरक्याती बजट दिया। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा CCD पंजाब पुलिस का हिस्सा है। CCD सूबे भर में जराइम पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। पंजाब में कत्ल के जराइम की शरह में 50% कमी हुई है। खुजदार में फितनतुल हिंदुस्तान के मुसल्लह दरिंदों का बुज़दिलाना वार। तामीराती कंपनी के कैंप पर हमले करके 18 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमलावरों ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। मगवियों में ज्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। एक हफ्ते के दौरान अगवा होने वाले मजदूरों की तादाद 27 हो गई।
एसपी अदील अकबर की खुदकुशी का मामला, ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। दोनों अहलकारों को अलग अलग कमरों में रखकर बयानात रिकॉर्ड किए गए। एफआईआर ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की तहकीकात कर रही है। डीजी सेफ सिटी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। एसपी अदील अकबर ने डॉक्टर से मुआयने के दौरान भी कहा था कि इनका दिल कर रहा है कि वो खुदकुशी कर ले। मुबैना खुदकुशी करने वाले एएसपी अदील अकबर आबाई इलाके का मौके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मजहबी स्कॉलर साकिब रजा मुस्तफ़ाई के भाई आकिब रजा ने पढ़ाई। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जस्ते खाकी को पुलिस की तरफ से सलामी भी पेश की गई। दिसंबर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए इंतखाबात कराने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। आला सतह पार्लिमानी कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत शामिल। कमेटी फैसला करेगी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या असम्बली तोड़ी जाए। सियासी क़यादत की अक्सरियत असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात की हामी। नई असम्बली की मुद्दत जनवरी 2026 से दिसंबर 2030 तक रखने का इम्कान। 5 साल इंतखाबी शेड्यूल को बाकायदा बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम के बायस सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल होगा।